हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र कहानी एंड मोटिवेशनल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को यक्षिणी के विषय में बताने जा रहा हूं। यक्षिणी पुराणों में उल्लेखित है। भगवान शिव की 32 दासियां जिनकी साधना करने से मिलती है अपार शक्तियां और मिलता है हर परेशानी का हल। 36 यक्षिणियाँ और उनसे संबंध मंत्रों का उल्लेख किया गया है। इसमें से 4 यक्षिणियाँ पूरी तरह से गोपनीय है। इन 4 गुप्त यक्षिणियों के विषय में कोई नहीं जानता, लेकिन अन्य 32 से संबंधित कुछ विशेष मंत्र है जिसका विधि विधान से उच्चारण करने से मानव जीवन की समस्त परेशानियां हल हो सकती है। मान्यताओं के अंतर्गत भिन्न भिन्न लोकों की अवधारणा को अपनाया गया है। इस सभी लोकों में सभी देवी देवताओं का वास होता है और मृत्यु लोक यानी कि धरती से इन सभी की दूरी अलग अलग है। इस आधार पर यह माना गया है कि जो लोक पृथ्वी के सबसे नज़दीक है उसके देवी देवताओं की पूजा करने से जल्दी फल प्राप्त होता है। इन सभी लोकों में विष्णु लोक सबसे ऊपर है और सबसे निचला लोक यक्ष और यक्षिणियों अप्सराओं का है। इसलिए यह कहना कदापि गलत नहीं है कि यक्ष यक्षिणियों की साधना करने का फल अपेक्षाकृत जल्दी मिलता है, क्योंकि यह पृथ्वी लोक के बहुत नज़दीक है। इससे पहले हम आपको उन विशेष मंत्रों और संबंधित यक्षिणियों के बारे में बताएंगे। हम आपकी उस जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करेंगे जिसका संबंध यक्षिणियों के अस्तित्व का है। हम आपको बताते हैं कि आखिर ये यक्षिणियाँ कौन है। भगवान शिव की दासियों को यक्षिणी कहा गया है। पुराणों में 36 यक्षिणियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन उनमें से 4 पूरी तरह गुप्त है, जो उन विषयों में कोई नहीं जानता। अन्य 32 यक्षिणियों के विषय में हम यहाँ बता रहे हैं। यक्षिणी जिसका शाब्दिक अर्थ है जादू की ताकत, ये आदिकाल से संबंधित रहस्यमय जातियाँ हैं जिसके बारे में ज़्यादा सुना या कहा नहीं गया है। देवताओं के बाद अगर दैवीय ताकतों का उल्लेख मिलता है तो वे यक्ष और यक्षिणियाँ अप्सराएं होती है। दोस्तों, एक विनती आप लोग से और भी है। जो मैं मंत्र यहाँ पर प्रकाशित कर रहा हूँ और जो मैं यहाँ बता रहा हूँ वह बिना किसी सिद्ध गुरु के देख रेख में ही संपन्न करे, अन्यथा इसका दुष्परिणाम होगा जिसका दारोमदार आपके ऊपर में है। तो कृपया आप लोग यह नहीं कि यह मंत्र को लेकर के बैठ जाएं और मंत्र करने लगे। किसी भी मंत्र को ज्ञान के पर्पज से दिया जाता है ताकि वह ज्ञान ले, और अगर सीखने का इच्छुक हो तो वह गुरु की तलाश करे, जो सिद्ध गुरु हो उनके समीप में रह करके यह साधना करे। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि प्रथम यक्षिणी कौन है। प्रथम यक्षिणी का नाम है सुर सुंदरी यक्षिणी। 32 यक्षिणियों में सबसे पहला नाम है सुर सुंदरी यक्षिणी। उनका मंत्र है ओम ह्रीम आगच्छ सुर सुंदरी स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण घर के एकांत में किया जाता है। गुग्गल, धूप, सफ़ेद चंदन के जल से अर्घ दे करके तीनों संध्याओं में यह मंत्र उच्चारित किया जाता है। इस मंत्र का जाप 1 महीने की अवधि तक किया जाता है, जिससे सुनने में मिलता है कि वह सिद्ध हो जाता है और मनोकामना पूर्ति करती है। दूसरे यक्षिणी का नाम है मनोहारिणी यक्षिणी, जिसका मंत्र है ओम ह्रीम आगच्छ मनोहारी स्वाहा। यह मनोहारी यक्षिणी मंत्र है जिसकी साधना रात के अंधेरे में करीब 1 मास तक होती है। अगर तगर की धूप में इस यक्षिणी की साधना होती है। ऐसा माना जाता है कि यह यक्षिणी साधक को सोने की मुद्राएं प्रदान करती है। तीसरी यक्षिणी का नाम है कनकावती यक्षिणी। कनकावती यक्षिणी की मूल मंत्र है ओम ह्रीम कनकावती मैथुन प्रिय आगच्छ आगच्छ स्वाहा। इस मंत्र का जाप वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूरी तरह एकांत में किया जाता है। यह साधना मांस मदिरा के बिना अधूरी है, अर्थात इसमें मांस और मदिरा का भेंट चढ़ाया जाता है। चौथी यक्षिणी का नाम है कामेश्वरी यक्षिणी, जिसका मंत्र है ओम ह्रीम आगच्छ आगच्छ कामेश्वरी स्वाहा। यह साधना अपने शयन कक्ष में ही होता है।
इसके लिए आपको एकांत की ज़रूरत है और एक बात का ध्यान रहे कि मंत्र जाप करते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर हो। यह यक्षिणी आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है। उसके बाद नाम आता है रतिप्रिया यक्षिणी। रतिप्रिया यक्षिणी की साधना अपने एकांत कमरे में रतिप्रिया यक्षिणी का चित्र लगाकर ओम ह्रीम आगच्छ आगच्छ रतिप्रिय स्वाहा मंत्र का जाप करें। यह साधना रात्रि के अंधेरे में ही की जाती है। आपकी सभी मनोकामना इस यक्षिणी के सिद्ध होते ही पूरी हो जाते हैं। उसके बाद आता है पग्गनी यक्षिणी। 1 महीने में हर रात ओम ह्रीम आगच्छ आगच्छ पग्गनी स्वाहा का जाप करते रहें। यह साधना पूर्ण होते ही आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और यक्षिणी आपको ऐश्वर्य प्रदान करती है। उसके बाद आता है नटी यक्षिणी। नटी यक्षिणी की साधना अशोक पेड़ के नीचे बैठकर की जाती है। उसका मंत्र है ओम ह्रीं आगच्छ आगच्छ नटी स्वाहा। मछली, मदिरा, मांस की बलि के बिना यह साधना भी अधूरी मानी जाती है। इस साधना को 1 महीने तक किया जाता है। इसके पश्चात आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। उसके बाद आता है अनुरागनी यक्षिणी। घर के एकांत स्थान पर बैठकर पूरे 1 महीने तक ओम ह्रीं अनुरागनी आगच्छ आगच्छ स्वाहा इस मंत्र के साथ यह साधना की जाती है। महीने के अंत में आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। उसके बाद विचित्रा यक्षिणी। वट वृक्ष के नीचे बैठकर चंपा के फूलों के प्रयोग से विचित्रा यक्षिणी की साधना की जाती है, जिसका मंत्र है ओम ह्रीं विचित्रे चित्र रूपिणे में सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र के सहारे की जाती है। 1 महीने के पूजन के बाद आपकी इच्छा पूर्ण होती है और आपको धन वैभव की प्राप्ति होती है। उसके बाद यक्षिणी का नाम आता है विभ्रमा यक्षिणी। ओम ह्रीं विभ्रमे विभ्रमांग रूपे विभ्रमंग कुरु रही रही भगवती स्वाहा। मंत्र के साथ विभ्रमा यक्षिणी साधना संपन्न करे। यह साधना शमशान भूमि पर की जाती है। अगर यह यक्षिणी प्रसन्न हो जाए तो यह ताम्र आपका भरण पोषण करती है, यानी कि सारी उम्र आपका भरण पोषण का जिम्मा यह यक्षिणी उठा लेती है। उसके बाद आता है विशाल यक्षिणी, जिसका मंत्र है ओम एम ह्रीं विशाले स्वाहा। यह साधना चींचा पेड़ के नीचे की जाती है, जिसके संपन्न होने के बाद दिव्य रसायन की प्राप्ति होती है, अर्थात उसे दिव्य रसायन मिलता है। उसके बाद आता है जनरंजनी यक्षिणी, जिसका मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं जनरंजनी स्वाहा। यह यक्षिणी आपके हर दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकती है। यह साधना कदम्ब के पेड़ के नीचे ही संपन्न की जाती है। उसके बाद आता है भिष्णी लक्ष्मी, जिसका मंत्र है ओम एम महानाद भिष्णी स्वाहा। यह साधना किसी चौराहे पर बैठकर की जाती है और इस साधना के संपन्न होते ही आपके जीवन की सभी बाधाएं विघ्न दूर हो जाते हैं। उसके बाद आता है हंसी यक्षिणी, जिसका मंत्र है ओम हंसी हंसहे ह्रीं स्वाहा। यह साधना घर के एकांत में की जाती है, जिसके सिद्ध होने के बाद आपको जमीन में गड़े खजानों को देखने की शक्ति मिल जाती है। उसके बाद आता है मदना यक्षिणी। मदना यक्षिणी का मंत्र है ओम मदने मदने देवी ममालिंगये संगये देही देही श्रीः स्वाहा। यह साधना राजद्वार पर होता है, अर्थात जो राजा का घर होता है, जो वीराना पड़ा हुआ राज दरबार होता है, राजा का घर होता है, उसके घर के द्वार के ऊपर में बैठ करके किया जाता है, जिसके बाद अदृश्य शक्तियाँ उससे शक्ति प्राप्त होती है उसकी। उसके बाद आता है घंटा कर्ण यक्षिणी। इस यक्षिणी का मंत्र है ओम एम पूरम क्षोभय भगति गंभीर स्वरे क्ले स्वाहा। एकांत स्थान पर घंटा बजाते हुए इस मंत्र का जाप किया जाता है। इससे वशीकरण की शक्ति उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जो व्यक्ति यह साधना कर रहा है। उसके बाद आता है कालकर्णी यक्षिणी। कालकर्णी यक्षिणी का मंत्र है ओम
हूम कालकर्णी ठह ठह स्वाहा। यह साधना एकांत में होती है। यह यक्षिणी शत्रु का स्तंभ करने की शक्ति रखती है और साधक को ऐश्वर्य भी प्रदान करती है। उसके बाद आता है महाभाया यक्षिणी, जिस यक्षिणी का मंत्र है ओम ह्रीम महाभये हूम फट स्वाहा। यह साधना शमशान भूमि में की जाती है, जो अमरता का प्रदान देती है, अर्थात मृत्यु को जीतने की विद्या वह महाभाया यक्षिणी साधक को देती है। उसके बाद आती है महेंद्री यक्षिणी, जिस यक्षिणी का मंत्र है ओम महेंद्री कुलु कुलु हंसा स्वाहा। यह साधना तुलसी के पेड़ पौधे के नज़दीक बैठकर की जाती है। यह आपको अनेक सिद्धियां प्रदान करती है। उसके बाद आता है शंखनी यक्षिणी, जिसका मंत्र है ओम शंख धारिणे शंखाभरणे ह्रीम ह्रीम क्लीम क्लीम श्रीम स्वाहा। यह साधना प्रातः काल एकांत में बैठकर की जाती है, जो आपकी हर इच्छा को पूर्ण करती है। उसके बाद आता है शमशान यक्षिणी, जिसका मूल मंत्र है ओम द्राम द्रीम शमशान वासिनी स्वाहा। यह साधना शमशान में होती है, जो मनुष्य को गुप्त धन का ज्ञान प्रदान करती है। उसके बाद आता है वट यक्षिणी। वट यक्षिणी का मंत्र है ओम श्रीम द्रीम वट बासिनी यक्षकुले प्रसूते वट यक्षिणी एहि एहि स्वाहा। यह साधना वट वृक्ष के नीचे होती है, जो आपकी हर इच्छा को पूर्ति करती है। उसके बाद आती है विकला यक्षिणी। विकले यक्षिणी का मंत्र है आपको ओम विकले एम ह्रीम क्लीम विकला यक्षिणी। विकला यक्षिणी का मंत्र है ओम विकले एम ह्रीम श्रीम क्लीम स्वाहा। यह साधना पर्वत और कंदराओं के बीच की जाती है, जो मनुष्य की हर इच्छा को पूर्ण करती है। उसके बाद आता है लक्ष्मी यक्षिणी। लक्ष्मी यक्षिणी का मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। एकांत में की गई साधना सफल भंडार भर देती है। यह माँ लक्ष्मी का यक्षिणी स्वरूपणी मंत्र है। उसके बाद आता है मदन मेखला यक्षिणी। मदन मेखला यक्षिणी का मंत्र है ओम क्रोम मदन मेखले नमः स्वाहा। यह साधना एकांत में होती है, जो साधक को दिव्य दृष्टि प्रदान करती है, अर्थात इस साधना को संपन्न करने के बाद माँ यक्षिणी आपको दिव्य सिद्धि प्रदान करती है। उसके बाद आता है चंद्री यक्षिणी। चंद्री यक्षिणी का मंत्र है ओम ह्रीम चंद्रिके हंस स्वाहा। यह साधना पूर्ण करने से मनुष्य को अभीष्ट सिद्धियां प्राप्त होती है। उसके बाद आता है स्वर्ण रेखा यक्षिणी। स्वर्ण रेखा यक्षिणी का मंत्र है ओम वर्क सोलमलय स्वर्ण रेखा स्वाहा। एकांत वन में स्थित शिव मंदिर में बैठकर यह साधना की जाती है। 1 महीने की साधना के पश्चात धन वस्त्र और आभूषणों की प्राप्ति होती है। उसके बाद आता है प्रमोदा यक्षिणी। प्रमोदा यक्षिणी का मंत्र है ओम ह्रीम प्रमोदाय स्वाहा। घर के एकांत स्थान पर यह साधना की जाती है। 1 महीने की साधना के बाद निधि का दर्शन होता है। उसके बाद आता है नख कोशिका यक्षिणी, जिसका मंत्र है ओम ह्रीम नख कोशिके स्वाहा। एकांत वन में की गई यह साधना आपकी हर इच्छा की पूर्ति करती है। उसके बाद आता है भामिनी यक्षिणी। भामिनी यक्षिणी का मंत्र है ओम ह्रीम भामिनी रतिप्रिय स्वाहा। ग्रहण काल में इस मंत्र का जाप किया जाता है। यह साधना पूर्ण होने के बाद व्यक्ति को अदृश्य होकर गड़ा धन दिखाई देता है। उसके बाद आता है पग्नी यक्षिणी। पग्नी यक्षिणी का मंत्र है ओम ह्रीम आगच्छ पग्नी स्वाहा। यह साधना शिव मंदिर में की जाती है, साधक को धन व ऐश्वर्य प्रदान करती है। उसके बाद आता है स्वर्णावती यक्षिणी, जिसका मंत्र है ओम ह्रीम आगच्छ स्वर्णावती स्वाहा। वट वृक्ष के नीचे साधना की जाती है तथा अदृश्य धन देखने की शक्ति उसको मिलती है साधक को। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को 32 यक्षिणियों की सिद्धि से साधक को क्या क्या लाभ होता है वह मैंने आपको बताया है।
सबसे पहले साधक के जीवन में दुर्बल ऊर्जा का क्षय, प्रबल ऊर्जा का उदय होता है। यह परिवर्तन इतना सूक्ष्म होता है कि बाहर वाले इसे संयोग समझते हैं, पर अनुभवी साधक जानता है कि उसकी चेतना किसी अदृश्य शक्ति द्वारा संरक्षित हो रही है। यक्षिणी साधना का पहला प्रभाव साधक की मानसिक स्थिति, मानसिक शक्ति, आकर्षण पर पड़ता है। व्यक्ति तत्व में ऐसी चमक आ जाती है कि विरोधी धीरे धीरे स्वतः ही परास्त होने लगते हैं। यक्षिणी साधना करने के बाद दूसरा प्रभाव साधक की जीवन में इच्छा शक्ति दिखाई देती है। तांत्रिक परंपरा में इसे संकल्प सिद्धि कहा गया है, अर्थात जो बात साधक मन में ठान ले वह धीरे धीरे वास्तविकता का रूप ले जाती है। 32 यक्षिणियों में से कुछ को कामना पूर्ति, कुछ को वश्यता, कुछ को धन लाभ और कुछ को सुरक्षा कवच प्रदान करने वाली शक्तियों के रूप में वर्णित किया गया है। जब साधक इन ऊर्जाओं से एक एक कर जुड़ना शुरू होता है तभी उसका भाग्य भी पूर्ण निर्मित होने लगता है। यक्षिणी साधना का फल सबसे बड़ा तीसरा प्रभाव यह है कि अलौकिक संरक्षण। तंत्र में कहा गया है कि यक्षिणी साधक के चारों ओर एक अदृश्य रक्षक मंडल बना देती है। यह मंडल न केवल नकारात्मक शक्तियों, ईर्ष्या, नज़र और शत्रु प्रभावों को दूर रखता है, बल्कि साधक को ऐसे संकटों से निकालता है जिससे सामान्य मनुष्य टूट जाता है। यह संरक्षण बहुत सूक्ष्म होता है, कभी एक मजबूत निर्णय के रूप में, कभी किसी अदृश्य चेतावनी के रूप में और कभी किसी बड़े संकट से अचानक बच जाने के रूप में होता है। चौथा लाभ यक्षिणी साधना का है दोस्तों, जो साधक का आकर्षण व्यक्तित्व और वाणी शक्ति पर पड़ता है। जिन साधकों ने 32 यक्षिणीय साधना के क्रम को पूर्ण किया है उनके शब्द अनायास ही प्रभावशाली हो जाते हैं। लोग उनकी बातों में एक अदृश्य शक्ति महसूस करते हैं। यह वही ऊर्जा है जिसे प्राचीन ग्रंथ यक्षिणी की कृपा कहते हैं। पांचवा सबसे बड़ा लाभ है कि अद्भुत प्रभाव होता है भाग्य चक्र पर, जो तेज गति से घूमता है। यह ऊर्जा साधक के जीवन में अकारण विलंब, रुकावट, अटकी परिस्थितियाँ और दुर्भाग्य को हटाती है। चाहे साधक व्यापार करे, आध्यात्मिक कार्य करे या पारिवारिक जीवन में हो, उसे हर दिशा में गति और सफलता मिलती है। 32 यक्षिणियाँ सिद्धि का सार यही है कि यह साधक की चेतना को सूक्ष्म लोकों से जोड़ देती है। साधक की प्रार्थना केवल शब्द नहीं रहती, बल्कि एक ऐसी शक्ति बन जाती है जो ब्रह्मांड के तरंगे पैदा करती है। यही कारण है कि तंत्र शास्त्र में 32 यक्षिणियाँ अत्यंत गोपनीय और शक्तिशाली मानी गई है। इस साधना का मार्ग अत्यंत सरल भी नहीं है और ना ही सभी के लिए खुला है। जो साधक अपने मन को संयम, सत्य, निष्ठा और शुद्धता के माध्यम से साध लेता है वही इन शक्तियों के संपर्क में आता है, और एक बार संपर्क स्थापित हो जाए तो साधक का जीवन साधारण नहीं रह जाता, वह अपने भाग्य का निर्माता स्वयं बन जाता है। तो दोस्तों, लेकिन आपको मैं पुनः एक बार याद दिला देना चाहता हूँ कि तंत्र मंत्र की कोई भी साधना हो बिना गुरु की देखरेख में संपन्न ना करें। यह तो हम लोग केवल ज्ञान के लिए आपको बता देते हैं, ताकि अगर आपके मन में साधना करने की इच्छा हो, साधक बनना चाहते हैं जिससे कि मानव कल्याण कर सके, तो आप यह हमारी चैनल का वीडियो को देख करके आप उस गुरु के तलाश में लग जाइए जो गुरु इस साधना से संपन्न हो और सिद्ध हो। वह गुरु आपको सही मार्ग दिखाएंगे, क्योंकि यक्षिणी, योगिनी और अप्सराएं की साधना में अक्सर होती है कि साधक अपने पथ से भटक जाता है। पहले तो वह माँ रूप में साधना के लिए तैयार होता है कि मुझे अदृश्य शक्ति जो है उसे मैं माँ रूप में संबोधित करता हूँ, लेकिन जब वह साधक साधना करने बैठता है तो कुछ ही दिन के अंतर्गत में वह माँ रूप से पत्नी रूप में वह देखने लगता है, क्योंकि जो अदृश्य शक्तियाँ होती है उनका कोई भी रूप वह बना सकती है, कैसी भी उनकी आकृति हो सकती है, वह बहुत सुंदर हो सकती है, बहुत खराब हो सकती है, यह कुछ भी कहा नहीं जा सकता। और कोई भी कलयुग के मानव जो हमारे आपके तरह नास्तिक प्रवृत्ति के लोग हैं,
उनको वह अपने साधना में सफल होने नहीं देना चाहते, क्योंकि कोई भी खोटा सिक्का को अपने पास अपनाना नहीं चाहता। इसीलिए वह भी चाहते हैं कि हमारे से वह इंसान जुड़े जो सच में मानव कल्याण के लिए हो, और वह इंसान जुड़े जो हमें सच में प्रेम करता हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो। तो ऐसी को यक्षिनियाँ, योगिनियाँ और अप्सराएं उनको सिद्ध होती है। तो दोस्तों, कृपया आप लोग यह वीडियो देख करके आप लोग साधना करने ना बैठ जाए, इससे जान माल की हानि हो सकती है। अगर इससे जान माल की हानि होती है तो इसका जिम्मेवार स्वयं सिर्फ आप होंगे, क्योंकि मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बताया है और अंत में भी बताया है कि यह साधना बिना गुरु के देख रेख में ना करें। यह जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, यह वीडियो आपको सिर्फ ज्ञानवर्धक के लिए दिया गया है, ताकि आप हमारे सनातन धर्म, हमारे सनातन संस्कृति को समझे कि हमारे ऋषि मुनि जो थे पहले क्या कर सकते थे और आज हम क्या कर रहे हैं। तो मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सभी अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे और मस्त रहे।